बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को रेशे वाले शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत इजी हैं। मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ। ये मैंने आधा कप चने की दाल ली थी और ये जो है 3 मैंने ब्रेस्ट पीस लिए, उसको काट लिया। ये आधा कप मैंने चने की दाल फुला ली थी पानी में और काफ़ी देर के तक। और जो है फिर मैंने चिकन के जो पीसेस थे, बोनलेस चिकन थी ये, और इसको मैंने चेस्ट के जो पीस होते हैं ना, 3 थे, वो मैंने डाल दिए। और डाल के मैं इसको नमक डाल के उबाल लिया। जब इसके ऊपर ये इस तरह से झाग आया तो ये झाग को हमें निकाल देना है और फिर उसके बाद इसको बॉईल करना है अच्छे तरीके से। तो ये अब बॉईल हो रही है, बॉईल हो जाएगी और इसके ऊपर से ये झाग निकल जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी मसाले वग़ैरह डालेंगे। तो ये इस तरह से सब इसमें से झाग निकल गया। और अब जो है अभी इसमें सिर्फ नमक डला हुआ है, नमक चिकन। और एक मैंने 3 हरी मिर्च ली है, एक आलू लिया है दरमियाने साइज़ का, 4-5 लहसुन और प्याज लिया है और एक अदरक का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को काट लिया मैंने, काट के रफली। और अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। बॉईल हो रहा है तो इसी के अंदर मैंने बाकी सब चीज़ें डाल दी, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन और आलू। एक आलू बाइंडिंग करता है अच्छी कबाब की। और अब मैं इसको जो है इस तरह से सारा मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें मैं मसाले डालूँगी, जिसके अंदर जो है मैं इसमें आधी चम्मच जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा डालूँगी। सॉरी, पिसा हुआ गरम मसाला है। पहले गरम मसाला आधी चम्मच मैंने छोटे चम्मच से हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और सब चीज़ें पाउडर ही मैं डालूँगी। धनिया भी जो है मैं पाउडर में डालूँगी, 1 टेबल स्पून धनिया भर के, क्योंकि मुझे ये रेशे वाले बनाने हैं, इसमें जो है मुंह में ना आए, इस वजह से मैंने गरम मसाले भी पिसे हुए डाले हैं और धनिया भी पिसा हुआ डाला है और बाकी स्पाइसेस भी पिसी हुई ही डालूँगी। ये मैंने लाल मिर्च ले ली, ये तो पिस जाती है मतलब उसमें जो है गल के। और अब जब इसको घोटा लगाते हैं, पता है आपको, जिसकी वजह से ये रेशेदार बनता है। तो इस तरह से मैंने इसमें चीज़ें डाली और उबल रहा है। दाल तो बहुत देर से फूली हुई थी, वो जल्दी हो जाएगी। इस पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी। और अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा कम मसाला का रखती हूँ तो इस वजह से मैंने कम रखा है। आप इसमें थोड़ा और स्पाइसेस भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने जो है बॉईल हो गया। अब मैं इसको, जिससे दाल घोटते हैं ना, उससे मैं जो हूँ 1 अंडा इसमें डलेगा और इससे देखिएगा मैं घोटा लगाऊंगी, जैसे कि चने की दाल में घोटा लगाते हैं ना, इससे बिल्कुल सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल वो हो जाएंगी। घोटा लगा के रेशेदार हो जाएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। फिर मैं बाद में इसमें मसाले और आपको दिखाऊंगी डाल के कि क्या क्या डलते हैं। ये हमें किसी भी चीज़ से इस तरह से हमें इसको घोट लेना है अच्छे तरीके से, जैसे हलीम घोटते हैं ना, इसी तरह। तो चने की दाल वैसे ही हो चुकी थी और चिकन तो वैसे जल्दी हो ही जाता है। आप चाहें तो इसी तरह जो है मटन और बीफ का भी बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगा। तो मैंने इसमें चिकन का था तो जल्दी
इसमें बन गया, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। ये देखें कितने रेशेदार बना है ये इस तरह। अगर हम मशीन से या किसी और चीज़ से बनाते तो नहीं होता। अब मैंने एक डबल रोटी को ब्रेड क्रम्स उसके बना के और डाल दिए जो हमारे कबाब को बाइंडिंग देगा, और एक बड़ी प्याज ली, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया, इसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी और वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर कर ली। आप स्पाइसेस और चीज़ें बढ़ा सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहें, इसमें कोई वो नहीं है। और मैंने एक अपने हिसाब से बनाया है तो वो इस तरह से इतनी इतनी चीज़ें डाली हैं। तो फिर ये मैंने इस तरह इसके फिर टिक्के बना लिए, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त टिक्के बनी है और बिल्कुल रेशेदार कबाब थे ये। आप भी बनाएं, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा। तो ये घोटे लगाने वाली जो है टेक्निक होनी चाहिए। इसको आप चॉपर में या किसी ऐसी मशीन में नहीं पीसना है जिससे कि इसके रेशे ख़त्म हो जाएं। तो अगर आपको रेशेदार बनाना है तो आपको इस तरह से घोटा लगाना होगा उसका, और सब चीज़ें जो हैं गल जानी चाहिए जो जो आपने इसके अंदर बॉईल करते हुए डाली थी। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी तो सब मेथड वही है जो मैंने पहले आपको एक दफ़ा और बताया था, लेकिन ये रेशेदार वाले जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। अब मैं जो हूँ फ्राई करने की जगह पर आ गई हूँ। अब मैंने जो है ओवन पर ये पिक्चर्स लगाई हुई, तो ये देखें मज़ेदार पिक्चर हैं, देख के फिर बनाने को भी दिल करता है चीज़ें। तो फिर मैंने अब फ्राई पैन में ऑयल डाला। अब मैं ऑयल डालने के बाद अंडा रखा हुआ है और यहाँ कबाब सारे बन चुके हैं। अपने हिसाब से, अपने साइज़ के मुताबिक जो अपना बनाना चाहें उस हिसाब से बनाएं साइज़। और देखें इस तरह से मैंने सारे एक एक करके फ्राई कर लिए मीडियम आंच में। ना ज़्यादा तेज़ करनी है और ना हमें स्लो रखनी है। स्लो रखेंगे तो टूट जाएगा और ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो जल जाएगा। देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं कबाब, कलर देखें, और आप कोई टूटेगा नहीं। ये देखें बहुत ही यमी बना है। आप भी बनाएं, बताइएगा मुझे आप लोग के कैसे बने। चलें फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर नई रेसिपी के साथ आप लोग की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।